हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सब इंस्पेक्टर एग्जाम की जो प्रिपरेशन आप सभी कर रहे हैं या अभी स्टार्ट नहीं किया, आप स्टार्ट करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं इसका नया एग्जाम पैटर्न आया है, तो क्या क्या चीज़ें आप टॉप 5 मिस्टेक्स जो हम एज एन एस्पिरेंट एग्जाम्स में करते हैं, आप सभी एस्पिरेंट्स एग्जाम देते रहते हैं, आप डायरेक्टली रिलेट कर पाएंगे इस वीडियो के हर एक पॉइंट से। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं कहने वाला कि आप पढ़ो, सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ो। टाइम टेबल की बात हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में कर चुके हैं, जो तो बच्चे रेगुलरली हमारे चैनल से जुड़े हैं। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छोटी छोटी चीजें जो कई बार हम अपने से, जब हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, हमसे रह जाती हैं। उन चीजों को अगर हम ध्यान रखें तो हमारी एक अच्छे से तैयारी हो जाएगी और आपके एग्जाम में सिलेक्शन के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को डायरेक्टली। अपने जो हमने पॉइंट्स इसमें डिस्कस करने हैं उसी पे चलते हैं। करियर सक्सेस का नया बैच सब इंस्पेक्टर का स्टार्ट होने जा रहा है, ऑफलाइन बैच मंडे से, जिसका टाइमिंग रहेगा 10 AM to 1 PM। मैक्सिमम हो चुके हैं, कुछ लास्ट सीट से हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मंडे तक विजिट करके आप इनरोलमेंट, एडमिशन ओपन है, जल्दी क्लोज होने वाली है। नंबर आपके पास है 94191317। घर से पढ़ना चाहते हैं, लाइव क्लासेस पढ़ना चाहते हैं, डिटेल्स दी हैं, वहां से आप ऑनलाइन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको मिस्टेक्स अवॉइड करनी है एग्जाम की तैयारी में। ये इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, ठीक है। सबसे पहले किसी भी एग्जाम का जब भी आप माइंड बनाते हैं तैयारी करने का, पहला स्टेप होता है आपने फॉर्म भर दिया। अब अगर तो आप मेंटरशिप ले रहे हैं किसी से, अगर आपके कोई मेंटर है, गाइडेंस के लिए आपके पास कोई है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आपसे स्किप हो सकती हैं। सबसे पहली जो मैं बात करूंगा वो है लैक ऑफ क्लियर गोल्स। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं कि जो सरकारी नौकरी की तैयारी आप कर रहे हैं वो क्या आप अपनी चॉइस से कर रहे हैं या बाय चांस कर रहे हैं। बाय चांस का मतलब हो गया कि सर मेरे 5 दोस्तों ने फॉर्म भरा है, घर वालों ने कहा फॉर्म भर दो तो मैंने भी भर दिया, इसको बोलते हैं बाय चांस। अगर आपने देखा सब इंस्पेक्टर का फॉर्म निकला है, मुझे, मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है, मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ और मुझे अपना करियर जो है गवर्नमेंट सेक्टर में बनाना है, जेके पुलिस में ज्वाइन करना है, खुद से आप गए फॉर्म भरने और आपने कहा कि दिन रात एक कर दूंगा मैं इसकी तैयारी करने में, तो उसको बोलते हैं बाय चॉइस। यानी कि पहले आप अपने आप से ये पूछिए कि ये जो रिक्रूटमेंट का हिस्सा आप बनने जा रहे हैं, पेपर देने जा रहे हैं, ये आपका अपना डिसीजन है या आपने किसी के कहने पे फॉर्म भर दिया। क्योंकि अगर आपने किसी के कहने पे फॉर्म भरा है तो कल को आपके पास पहला एक्सक्यूज पहले ही रेडी हो गया कि मैंने तो भरना नहीं था। अगर मान लेते हैं किसी का पेपर नहीं होता कि सर मैंने तो भरना नहीं था, मुझे किसी ने कहा, मैंने भर दिया इसलिए भर दिया, मैं तो खाली पेपर क्या देखने का था। दूसरा, अगर आपने अपनी मर्जी से चॉइस, आपकी चॉइस से फॉर्म भरा है तो फिर आपको कोई एक्सक्यूज नहीं रखना है, दिन रात एक करने के लिए की है। हर वक्त जब तक पेपर नहीं होता आपको सब इंस्पेक्टर का पेपर ही दिमाग में रहना चाहिए। मैंने आज एक और वीडियो बनाया था जेके पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट के बारे में, वो वीडियो जरूर देखना, उसमें पूरा एनालिसिस किया हमने रिजल्ट का। ऐसे ही सब इंस्पेक्टर का पेपर जो आप देने जा रहे हैं, पहला क्वेश्चन, अगर आप अपनी चॉइस से तैयारी कर रहे हैं तो अपने आप को कोई एक्सक्यूज मत देना कि सर मेरा पेपर ये नहीं हुआ इसलिए। अपना आप 100% एफर्ट लगाओ। कोई भी आपको हेल्प चाहिए करिए, वेलकम्स यू। लेकिन ये रिक्रूटमेंट्स बार बार नहीं आएंगी, इसलिए अगर तो आप अपनी मर्जी से तैयारी कर रहे हैं, आपको किसी के कहने पे नहीं कर रहे, खुद कर रहे हैं, तो एक एक चीज, छोटी छोटी चीज का ध्यान रखिए और इस एग्जाम में आप अपने लिए जरूर एक सेलेक्ट और जरूर निकाल पाएंगे, राइट। दूसरी चीज, डिस्ट्रैक्शंस। ये ऑलमोस्ट हर वीडियो में मैं आपको बताता भी रहता हूँ। आप भी सोचते होंगे सर आप क्या ये बार बार बोलते रहते हैं सोशल मीडिया नहीं चलाना, ये नहीं वो। मैं आपकी एग्जांपल में अपनी बात भी कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे हम घर पे फ्री बैठे हैं, ठीक है, आप कहीं खाना खाने गए, रेस्टोरेंट में गए, बाल कटाने गए, कहीं पे भी गए, राइट। जब भी आप कहीं जाते हैं आप नोटिस करो जहाँ आप 8-10 लोग बैठे हैं, ज़्यादा लोग बैठे हैं, वो सभी अपना मोबाइल यूज़ करते हैं। लेकिन मोबाइल यूज़ करते करते हमारा उसमें टाइम कितना जा रहा है वो हम निगलेक्ट कर देते हैं। आप देखते हैं कभी आपने एक रील खोली, रील ओपन की फ़ोन में, इंस्टाग्राम या कहीं पे भी, वो देखते देखते आपने कोई 200 रील्स देख दी, आपको वो टाइम का पता भी नहीं चलेगा। आप फ़ोन की सेटिंग में जाके एक बार आप टाइम चेक करना कि उस ऐप में आपने कितना टाइम लिया, फिर आपको पता चलेगा, राइट। तो पहला स्टेप मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपने खुद से फॉर्म भरा है, अपनी मर्जी से फॉर्म भरा है,
फिर कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। अपनी तैयारी में एक भी आपकी तरफ कमी नहीं चाहिए। ये था पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, दूसरी मिस्टेक जो हमें नहीं करनी वो है कि डिस्ट्रैक्शंस में ज़्यादा अपने आप को बिजी नहीं रखना। डिस्ट्रैक्शंस आपका टाइम कहीं ना ले कि आप मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उससे मोबाइल चलाना गलत नहीं है, राइट, ये वीडियो भी आप मोबाइल में ही देखेंगे, राइट, लेकिन कहने का मतलब हर एक चीज़ का एक टाइम होता है ना। जब आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं ना तो आपका ध्यान उधर ही रहना चाहिए, ना कि कहीं और चीज़ों पे, राइट। तो जितनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, अगर आपको लगता है आप मोबाइल आपकी डिस्ट्रैक्शन है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ज़्यादा घर से बाहर टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, पढ़ाई नहीं कर पा रहा, डिस्ट्रैक्शन जरूरी नहीं कि मोबाइल ही, कुछ भी हो सकता है। अब वो आपको देखना, वो पर्सन टू पर्सन मैटर करता है। डिस्ट्रैक्शंस को 3 से 4 महीने गायब कर दीजिए अपनी लाइफ से। उसके बाद तीसरी चीज जो मैं भी देखता रहता हूँ, काफी सारे बच्चे जैसे रोज क्लासेस चल रही होती हैं, कभी कभी वीडियो बनाने का नहीं भी टाइम मिलता ऑफलाइन क्लासेस की वजह से, कि काफी सारे बच्चे सर रीजनिंग की क्लास कब होगी, मैथ की क्लास कब होगी। तो कई बार क्या होता है, जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है ना, जैसे रीजनिंग मैथ आपके फुल स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, कई बार क्या होता है हम उन सब्जेक्ट्स को बड़ा ज़्यादा टारगेट करते हैं, उनके ही प्रैक्टिस करते रहते हैं, और बाकी क्वेश्चंस जो बाकी सब्जेक्ट्स के हैं वो हम इग्नोर करते हैं। देखो किसी भी सिंगल सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, चाहे रीजनिंग है या मैथ है या इंग्लिश है, उसके तो एक पर्टिकुलर डिफाइंड मार्क्स है ना। जैसे सब इंस्पेक्टर की मैं बात करूं, 40 नंबर रीजनिंग के हैं, 40 के 60 नहीं हो सकते। तो वो 40 मार्क्स अगर आपका वो सब्जेक्ट अच्छा है वो वैसे भी आ जाएंगे, प्रैक्टिस उसकी डेली करते रहो। लेकिन ये कि 6 घंटे आप एक ही सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सभी सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करेंगे तो आपका ओवरऑल मेरिट बढ़ेगा, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, हर सब्जेक्ट को अपने टाइम टेबल में ऐड करिए, ताकि इस बार कोई कमी नहीं छोड़नी। पिछली बार जो भी पेपर दिया आपने नहीं दिया उसको छोड़ो, आप खुद अपने आप से पूछो कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। स्ट्रांग होगा आप 1 सेकंड में मुझे बता दोगे, आप कमेंट सेक्शन में आप बताना आपका कौन सा स्ट्रांग सब्जेक्ट है, उसमें आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। जब मैं पूछूंगा वीक सब्जेक्ट, आप सोचोगे यार मेरे तो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन जब हम पेपर देने जाते हैं वहां से जब हम रिजल्ट चेक करते हैं तो कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जहां हमारी वेटेज कम होती है, जहां हमारे मार्क्स कम होते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको आपके हिसाब से वीक सब्जेक्ट कौन सा लगता है, ठीक है। तो अपनी वीकनेस पे ही काम करने का ये टाइम होता है जब आपके पास पेपर की तैयारी का टाइम है। ये मैं अपने 8-9 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि हम डेली बेसिस पे बच्चों में ही होते हैं हम पूरा दिन, राइट, तैयारी बच्चे कर रहे हैं, कोई सब इंस्पेक्टर लगा है, कोई बैंक लगा है, हर जगह बच्चे करियर सक्सेस के सिलेक्ट है। तो मिलते रहते हैं, सिलेक्शन वाले भी आते रहते हैं, उनको हम सेमिनार्स के लिए बुलाते रहते हैं। तो यहाँ से एक आइडिया हम लेते हैं, बच्चों से हम सीखते हैं कि कहाँ कहाँ उनकी दिक्कत आ रही है, राइट। उसके बाद बात करते हैं सब इंस्पेक्टर का जो नया एग्जाम पैटर्न आया है, ये ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम है। अगर आप इसको एक जनरल जेकेएसएसबी का पेपर मान रहे हैं तो माय डियर यू आर मिस्टेकन, आप गलती कर रहे हैं। रीजन, आपका 50% सिलेबस मैथ रीजनिंग है और बाकी 50% है इंग्लिश, कंप्यूटर और जीएस। सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके लिए आपको पेपर में पेन भी नहीं खोलना सॉल्व करने के लिए या क्वेश्चन सॉल्व कुछ भी करने के लिए, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको वहाँ पे आपने ओएमआर शीट पे वो जो आपका ओवल होगा उसको फिल करना है, दैट्स इट। मैथ और रीजनिंग सेक्शन में आपको चाहिए पेपर में टाइम। रीजन, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते। यही मेरा फोर्थ पॉइंट आपके लिए है। अगर आपने प्रैक्टिस सही नहीं की, प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं की, रट्टा मारने पे ध्यान दिया, तो उससे होगा क्या, पेपर में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, आप बार बार लिख लिख के सॉल्व करोगे। आज से आदत डालो, जो भी आपके रीजनिंग से शुरू करें। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा जो आपके टॉपिक्स पूछे जाते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि मेरे को आपके पेपर में 20 क्वेश्चन है, 20 में से कम 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका आपको लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए पेपर पे। ओरली सॉल्व करने की आदत डालो घर से। जब आप पढ़ रहे हो कोई क्वेश्चन आपने लिख के सॉल्व किया, अब अपने आप से पूछो या आप अपने लिए नई ट्रिक्स बनाओ कि वो क्वेश्चन मैं बिना पेन के कैसे निकाल सकता हूँ, या अगर पेन लगाना भी है तो थोड़े से थोड़ा कम से कम लगाएं, ताकि आपके पेपर में ओवरऑल स्पीड बढ़े। प्रैक्टिस करेंगे एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और आपको ये चीज़ें शॉर्टकट से करने की आदत डालनी पड़ेगी, राइट। जहां शॉर्टकट से बाकी बच्चे पेपर में क्वेश्चन निकाल रहे हैं, आप उसको लिख लिख के कर रहे हैं, उससे होगा क्या, आंसर तब भी निकल जाएगा, बट फिर आप सभी क्वेश्चंस ही नहीं पढ़ पाओगे पेपर के। आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके लिए वहां पहुंचना तो है। तो इसलिए आपको बाकी क्वेश्चन से जहां आपको टाइम लग रहा है उससे टाइम निकालना है और बाकी क्वेश्चंस को देना है। तो जितने ज़्यादा आप शॉर्टकट ट्रिक्स पेपर में यूज़ कर पाएँ और जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएँ,
कम से कम पेन पेपर यूज करके आपके लिए जबरदस्त रिजल्ट आएगा और मेरिट भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है, और मैं डेली बेसिस पे बच्चों को बोलता भी रहता हूँ, कि हम पढ़ते ही तब है जब कोई पेपर आया हो। जब तक कोई फॉर्म निकले नहीं हम पढ़ते ही नहीं, चाहे 3 साल क्यों ना वेट करना पड़े। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी कि आपने पेपर की तैयारी शुरू की है ना, काफी सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स को ऐसा लेके चल रहे हैं कि आज नहीं तो 2 साल बाद 4 साल बाद लग जाएंगे, मेरी एज थोड़ा हुई जा रही है। लेकिन ये कोई नहीं देख रहा कि मैं जल्दी से जल्दी सिलेक्शन कैसे लूं, राइट। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी उसका एक कारण है। बड़े सारे बच्चे जैसे कोचिंग ज्वाइन करते हैं, हमारे पास भी आते हैं, 3-4 महीने कोचिंग की, उसके बाद घर पे नहीं पढ़ेंगे, फिर जब पेपर आएगा तब शुरू करेंगे। दिस इज रॉन्ग। हम बच्चों को बोलते हैं बार बार कि भाई थोड़ी देर के लिए ये भूल जाओ कि आपने JKSSB का पेपर देना है। साल में अगर 10 पेपर हो रहे हैं, 10 के 10 फॉर्म आप भरिए, उससे होगा क्या? जितने ज्यादा आपने फॉर्म भरे होंगे, पहले तो आपने पैसे खर्चे होंगे फॉर्म भरने के, राइट। आपने फॉर्म भरे होंगे जितने ज्यादा, होगा क्या, हर 2-3 महीने आपका ना पेपर होगा कोई, राइट। अब अगर आपने बार बार पेपर देना, मैं JKSSB की बात नहीं कर रहा इसमें, मैंने पहले ही कहा एग्जाम का नाम भूल जाओ। जब आप बार बार पेपर देते रहते हैं ना, उससे आपका एक कॉन्फिडेंस बनता है। अगर आपने तैयारी नहीं भी की, आप देखोगे यार मेरे से पिछली बार एक क्वेश्चन नहीं निकला, इस बार मेरे से क्वेश्चन निकला। मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट टाइमर एस्पिरेंट्स जिन्होंने अभी तैयारी शुरू नहीं की। आपने पेपर देना स्टार्ट किए, आपने देखा है सर मैं 100 में से तो 30 क्वेश्चन मेरे ठीक है, ये बेशक आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा 30 नंबर में, बट ये आपको कॉन्फिडेंस कर देगा कि पहली बार अगर 30 ले लिए, अगली बार 70 का टारगेट तो लेके चलेंगे, 80-90 का टारगेट तो लेके चलेंगे। तो जितने ज्यादा आपने फॉर्म भरे होंगे उतने ज्यादा आप पेपर दोगे, आपके क्वेश्चन सॉल्व वहां करोगे, आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, तो फिर जाके आपकी कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर होगी। बहुत सारे बच्चे हैं, किसी की 2-3 साल बाद करियर सक्सेस स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हुई है, किसी ने 6 महीने में निकाल लिया है, किसी को साल लगता है। तो एक एवरेज टाइम लेके चलें तो 1 ईयर आप मान के चलिए, ओवरऑल अगर आपने हर तरह का पेपर देना है 1 साल के आसपास लग जाता है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी रखें, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें, अपनी तैयारी में लगे रहें, दिन रात एक करें, तो आपकी सिलेक्शन आप जल्दी भी ले। एक जनरल आपसे डिस्कस, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स जो मुझे लगा कि आपको डिस्कस करने चाहिए वो मैंने आपसे डिस्कस किए। अब इनको आप, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने तैयारी में। अगला नया बैच, सब इंस्पेक्टर के काफ़ी बैचेस चल रहे हैं करियर सक्सेस के, अब जो अगला बैच है उसका अपडेट मैंने आपको दे दिया। तो ये ना हो कि कम टाइम की वजह से आप कहो कि सर इस बार कहाँ अब हम तैयारी कर पाएंगे। बहुत टाइम है अभी भी आपके पास, जितना जल्दी हो सके तैयारी शुरू करिए और इस एग्ज़ाम का पहले सिलेबस कवर करिए नए एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, और अपना सिलेक्शन डालना है आपने। आपने ही जाना है पेपर देने, आपके दोस्त को देने नहीं जाना। इतनी मेहनत करिए जितनी आज तक आपने नहीं, रात एक कर, और इस रिक्रूटमेंट सिलेक्शन को अपने लिए ज़रूर निकालें। तो मिलते हैं नए बैच में, मंडे से नया बैच स्टार्ट हो रहा है करियर का। एड्रेस आपके सामने है, करियर सक्सेस एग्जैक्टली ऑपोजिट टू साइंस कॉलेज के जम्मू। मेरा नंबर आपके पास है 95317, और मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।